हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर क्लासेस सोनभद्र। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपको इंटीजर सिखाने। तो हमने कल के पार्ट में देखा था, पार्ट 1 में, कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स के। और आज हम देखने वाले हैं कि इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप कंटिन्यूअस बने रहिए इंटीजर्स को समझने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। तो हमने आपको सबकी 4 प्रॉपर्टी बताई थी। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जैसे 6 इंटू 4 अगर करेंगे तो 6 4 जा 24। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लाई की, अगर कोई नेगेटिव नंबर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे -6 इंटू -4 तो 6 4 जा 24, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थी कि अगर कोई नेगेटिव नंबर्स को अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखिए, एक अगर कोई भी नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, जैसे -6 इंटू 4, -6 इंटू 4, 6 4 जा 24, ये आ जाएगा -4। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो जाए और सेकेंड नंबर नेगेटिव हो जाए तो भी आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। जैसे 6 इंटू -4 क्या आएगा, -24। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अगर कई बार नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आ जाए तो क्या देखना है। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम अगर नेगेटिव नंबर आते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम अगर नेगेटिव नंबर आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो देखिए 1 2 3 4, अगर 4 टाइम है 2 टाइम है, यानी 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम इवन नंबर ऑफ टाइम अगर आते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आंसर आपका आ जाएगा 16। और यदि यही ऑड नंबर ऑफ टाइम क्या हो, ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर होंगे तो क्या होगा। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। जैसे क्या होगा, -3 या -2 ही रख लीजिए, नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इसके अंदर ऑड नंबर है या इवन नंबर उससे फर्क नहीं पड़ता, इवन नंबर ऑफ टाइम या ऑड नंबर ऑफ टाइम से फर्क पड़ता है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो देखिए 1 2 3 टाइम है, तो 3 टाइम होगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर क्या हो जाएगा, -8। अब नंबर से फर्क नहीं पड़ता कि नंबर इवन है कि ऑड है। अगर यहाँ 2 3 हो 5 हो 7 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टाइम से फर्क पड़ता है। यानी ये 3 टाइम है तो नेगेटिव आएगा, 4 टाइम है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 टाइम है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम देखना है कि नेगेटिव नंबर 1 टाइम है, 2 3 टाइम है, 5 टाइम है, 7 टाइम है, 9 टाइम है, 11 टाइम है। ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर है तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे
क्या लिख लेंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 4 जा 16 आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो भी आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 16 डिवाइडेड बाई यानी -16 डिवाइडेड बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। फिर 4 4 जा क्या आ जाएगा 60, फिर से 4 आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। जैसे -16 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, देखिए एक ही में माइनस है, जब एक ही में माइनस हो तो नेगेटिव आंसर आएगा। 4 4 जा 16 आंसर -4। फोर्थ प्रॉपर्टी है माइनस, अब पहला नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगा, पहला पॉजिटिव हो जाए और दूसरा नेगेटिव हो जाए तो भी आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। 16 डिवाइडेड बाई -4 तो -4 से डिवाइड करें, देखिए इसमें भी एक ही माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा -4। इस तरीके से हम डिवीजन कर लेते हैं। इसमें भी ऑड नंबर ऑफ टाइम और इवन नंबर ऑफ टाइम चलता है। इवन नंबर ऑफ टाइम होगा तो प्लस में हो जाएगा और ऑड नंबर ऑफ टाइम होगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। इस तरह से 4 प्रॉपर्टी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स के बेसिक को समझा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन आज के क्लास में सिर्फ हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले थे। ठीक है, जो कि हमने आपको समझा दिया। अब हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेके आपके लिए आएंगे और वो प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपको भी समझाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से एक पॉइंट को ध्यान में देकर आप रिवीजन कर लीजिए। तो कल की क्लास में हम लोग लेकर आएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी रहेंगे, इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेंगे। तीनों लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इजी, मॉडरेट, कॉम्प्लेक्स। तीनों लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपका इजी से इजी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा उससे टफ है वो भी हो जाए, और उससे भी थोड़ा टफ है वो भी हो जाए। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए